वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिप कमांड। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पैटर्न कमांड। ये रही हमारी पैटर्न कमांड। पैटर्न कमांड की हेल्प से हम किसी फिगर या फीचर के मल्टीपल इंटेंसेस को पैटर्न के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं और ये पैटर्न सर्कुलर, रेक्टेंगुलर ऐसे किसी भी टाइप का हो सकता है। अभी जो हमारी पैटर्न कमांड है वो एक्टिवेट नहीं है, हाईलाइट नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ इस टाइप का फिगर बना लिया है। इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉलम क्रिएट किया हुआ है, तो इसे हमें पैटर्न देना है। तो हम इस पिक्चर में जाएंगे एक्सट्रूड 2 में, जो कि हमारा ये कॉलम है, इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें पैटर्न करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, या हम फिर यहाँ से पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ, ये हम पैटर्न कमांड में आ गए हैं। यहाँ पर कॉर्नर में हमें पैटर्न क्रिएट करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे डायमेंशन। हमें यहाँ पर डायमेंशन में जाना है। यहाँ पर हमें दो डायरेक्शन देखने को मिलती है, डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। तो ये जो हमें डायमेंशन दी हुई है, ये है एक डायरेक्शन एंड एक डायरेक्शन ये है। इन डायरेक्शन में हमें पैटर्न अभी बनाना है। तो मैं डायरेक्शन 1 में सिलेक्ट आइटम सिलेक्ट करता हूँ, देन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन की डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे इस डायरेक्शन की डायमेंशन। देन मैं यहाँ पर अपने पैटर्न को कितनी डिस्टेंस पे रखना है वो डिस्टेंस डिफाइन करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ -150 एंड एंटर। तो मेरा पैटर्न देखिए -150 डिस्टेंस पर आएगा, जहाँ पर हमें ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है। एंड अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन 2 में भी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एंड इस वाली डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पर भी डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा पैटर्न मुझे कितनी डिस्टेंस पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ -50, जो -50 पे चाहिए एंड एंटर। तो मेरा जो पैटर्न है वो इधर -50 पे क्रिएट होगा। हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में चाहिए। अगर हम माइनस नहीं लेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डायरेक्शन है ये वाली, इसमें हमें कितने पैटर्न दिखाई दे रहे हैं? दो, एक दो, कुछ इस टाइप से इस डायरेक्शन में दो पैटर्न बन रहे हैं। मुझे इस डायरेक्शन में क्रिएट करना है 3 पैटर्न्स, तो मैं वहाँ 3 लिखूंगा एंड एंटर। तो देखिए इस डायरेक्शन में आप कितने 3 पैटर्न्स आ गए हैं। एंड मुझे सेकेंड डायरेक्शन में चाहिए 4 पैटर्न्स, मैं वहाँ 4 लिखूंगा एंड एंटर। तो ये मुझे सेकेंड डायरेक्शन में 4 पैटर्न्स मिल गए। देन मैं प्रेस कर दूंगा ओके। तो ये देखिए हमारे पैटर्न्स इस टाइप से क्रिएट हो चुके हैं। अब इन्हें हम डिलीट कर लेते हैं। तो अगेन हमें इस फीचर को सिलेक्ट करना है, देन पैटर्न। अब हमें देखना है सेकेंड ऑप्शन जो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमने सिलेक्ट किया। अब मुझे डायरेक्शन डिफाइन करनी है कि मुझे पैटर्न किस डायरेक्शन में चाहिए। मुझे इस डायरेक्शन में क्रिएट करना है, तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। तो ये देखिए पैटर्न इस डायरेक्शन में आ रहा है। देन मुझे इस डायरेक्शन में पैटर्न क्रिएट करना है, इस डायरेक्शन में। तो मैं इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए अब हमें यहाँ पर देखना है, ये जो फर्स्ट डायरेक्शन है इसमें हमारे पैटर्न्स कितने बन रहे हैं? दो। इस डायरेक्शन में दो पैटर्न्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए 4 पैटर्न्स, मैं 4 लिखूंगा एंड एंटर। तो ये देखिए इस डायरेक्शन में 4 पैटर्न्स आ गए। एंड मुझे इस डायरेक्शन में, जो कि सेकेंड डायरेक्शन है, इसमें चाहिए 3 पैटर्न्स, मैं 3 लिखूंगा एंड एंटर करूंगा। तो मेरे यहाँ पर 3 पैटर्न्स आ जाएंगे। और इन पैटर्न्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट डायरेक्शन के पैटर्न से उनकी डिस्टेंस दे देता हूँ 30 एंड एंटर। तो ये देखिए इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इनहेंस हो गई। देन मैं यहाँ सेकेंड डायरेक्शन के जो पैटर्न्स है इनके बीच की डिस्टेंस कर देता हूँ 25, देन एंटर। कुछ इस टाइप से। देन इसे मैं कर देता हूँ ओके। तो ये देखिए हमारे जो पैटर्न्स है वो क्रिएट हो गए हैं। हमारे जो पैटर्न्स थे वो थोड़े पास पास थे, इसलिए मैं इन्हें एडिट डेफिनेशन में जाके ये बीच की जो डिस्टेंस है इनको बढ़ा देता हूँ। इसे मैं कर लेता हूँ 50, देन एंटर। एंड इधर की जो डिस्टेंस है इसे मैं कर लेता हूँ 60, देन एंटर, ताकि हमारे पैटर्न्स आस पास में हो। तो ये देखिए हमारे पैटर्न्स जो है वो क्रिएट
हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन में अगेन, एंड अब हम देखेंगे एक्सिस ऑप्शन। एक्सिस सिलेक्ट किया, देन एस। तो हम एक्सिस ऑप्शन की हेल्प से हम यहाँ पर एक एक्सिस क्रिएट करेंगे एंड उसके अबाउट हम पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सरफेस पर एक्सिस बनाने के लिए मैं मॉडल में जाता हूँ, देन यहाँ से मैं एक्सिस सिलेक्ट करूँगा। ओके, देन मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा जिसपे मुझे एक्सिस चाहिए, देन मैं ये ग्रीन पॉइंट से रेफरेंस देके एक्सिस क्रिएट कर लूँगा। तो मैंने ये कुछ इस टाइप से एक एक्सिस क्रिएट की है, देन मैं इस एक्सिस को सेंटर में कर लेता हूँ एंड ओके। अब मैं पैटर्न में अगेन जाता हूँ, देन ये देखिए ये जो हमारे पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं वो इस एक्सिस के अबाउट क्रिएट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड जिस मैं अभी ये सेकेंड डायरेक्शन है, इसमें पैटर्न को 1 कर देता हूँ। देन ये हमारी जो फर्स्ट डायरेक्शन है उसमें देखिए बाय डिफॉल्ट कितने पैटर्न दिख रहे हैं, 4 पैटर्न। यहाँ पर जैसे कि मुझे चाहिए ओनली 3 पैटर्न्स, देन एंटर। तो ये देखिए 3 पैटर्न्स हो गए। यहाँ से ये जो रोटेशनल एंगल है से हम यहाँ से यू रोटेट कर सकते हैं, यहाँ या स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ से ये जो है सेकेंड डायरेक्शन, मुझे सेकेंड डायरेक्शन में कितने पैटर्न्स क्रिएट करने। सेकेंड डायरेक्शन मीन्स ये वाली डायरेक्शन, ये है 1 में हमारे अभी पैटर्न्स है, एंड ये सेकेंड डायरेक्शन। सेकेंड डायरेक्शन में जैसे कि मुझे पैटर्न्स कितने चाहिए, 4, देन एंटर। तो ये देखिए सेकेंड डायरेक्शन में पैटर्न्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पैटर्न्स हो रहे हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ 40, देन एंटर। तो ये देखिए इनकी डिस्टेंस इनहेंस हो गई। देन मैं यहाँ से एंगल स्पेसिफाई कर सकता हूँ। वो एंगल में अगर स्पेसिफाई करूँगा तो जो पैटर्न से वो इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएंगे, जैसे कि मैं देता हूँ 180, देन एंटर। तो ये देखिए ये जो पैटर्न से ये 180 एंगल पे आ गए हैं, देन ओके। तो ये देखिए हमारे पैटर्न्स इस टाइप से एक्सिस के अराउंड क्रिएट हुए हैं। देन मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, एंड अब हम इस फीचर को सिलेक्ट करते हैं एंड अगेन पैटर्न्स में। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे फिल, मैं फिल को सिलेक्ट करता हूँ एंड हमें यहाँ से रेफरेंसेस देना है कि हमें कहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट करना है। मैं रेफरेंस में जाऊँगा, डिफाइन, एंड मुझे इस सरफेस पे पैटर्न्स क्रिएट करना है। मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट किया, देन स्केच। हम यहाँ पर स्केच में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर जो लाइन्स यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, हम इसे सेंटर लेके मान लीजिए कोई स्केच या एक सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, देन ओके। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरे पैटर्न्स है वो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि ये अभी स्क्वायर शेप में है एंड मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये डायमंड शेप में आ जाएंगे। देन मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो हेक्सागोनल, एंड इससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कुछ इस टाइप से हमारे पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये देखिए मैं इन पैटर्न्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इन्हें दे देता हूँ 40, देन एंटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गई, ये देखिए स्पेस 40 हो गई है। मैं यहाँ से ये जो है ये देखिए इससे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल से उनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, ये देखिए कुछ इस टाइप से। वो हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ से मैं कोई एंगल दे सकता हूँ, जैसे मैं इसे देता हूँ 270 एंगल देता हूँ, ओके 270, एंड एंटर। कुछ इस टाइप से हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमें रेडियस देने के लिए है, जैसे मैं इसे दे देता हूँ 60, देन एंटर। तो ये देखिए हमारे पैटर्न्स किस टाइप से ये जो क्रिएट हो रहे हैं इस सर्कल के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, कुछ इस टाइप से। एंड अगला हम देखें तो यहाँ पर स्पाइरल देखने को मिलता है, तो हमारा जो ये पैटर्न है ये स्पाइरल शेप में आ जाएगा। एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे ही यहाँ से हम ये सब डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर मैं ये देखूँ तो हमारा जो स्केच है उसके अलोंग हमारे ये पैटर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इनके बीच की स्पेस इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैं इन्हें दे देता हूँ 80, देन एंटर। तो हमारे जो नंबर ऑफ पैटर्न्स है वो स्पेस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, यहाँ से मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो इस टाइप से हमने फिल ऑप्शन का यूज़ करके पैटर्न क्रिएट किए हैं। देन अब हम इसे डिलीट कर लेते हैं। अगेन मैं इस फीचर को सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम को
पैटर्न में जाता हूँ एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे टेबल ऑप्शन में, टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड हमें जाना है टेबल डायमेंशंस में। यहाँ पर सिलेक्ट आइटम पे क्लिक करना है एंड हमें यहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग हमें पैटर्न को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से ये डिस्टेंस सिलेक्ट करूँगा, ये लेंथ सिलेक्ट करूँगा, देन ये थिकनेस सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके ये हमें ऑलमोस्ट 3 डायमेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। देन मैं अब यहाँ पे जाऊँगा टेबल में और ये जो टेबल 1 है इसे एक्टिव करूँगा एंड अब हमें एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी टेबल शो होने लग गई है। यहाँ पर जो है कॉलम्स एंड रोस है, यहाँ से हमारी जो हमने फिगर है ये उसका डाटा हमने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ से मुझे मेरा जैसे कि एक पैटर्न क्रिएट करना है एंड ये जो है ये मेरे पैटर्न की डिस्टेंस रहेगी। तो यहाँ पर मैं इसकी डिस्टेंस ले लेता हूँ -150। ओके, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि वो सही डायरेक्शन में बने जिसमें मैं चाहता हूँ, आप जानते हैं। एंड ये लेंथ में ले लेता हूँ यहाँ पर 100 एंड ये जो उसकी थिकनेस है ये ले लेता हूँ मैं 30 एंड मैं एक और मेरा पैटर्न ले लेता हूँ, सेकेंड पैटर्न। इसकी डिस्टेंस में कर लेता हूँ -200 एंड मैं यहाँ पर जो है इसकी जो लेंथ है वो कर लेता हूँ मैं 120। यहाँ पर इसकी थिकनेस जो मैं कर लेता हूँ 35। देन हमें यहाँ पर फाइल में जाना है एंड एग्जिट हो जाना है। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर 2 पैटर्न्स आ गए हैं। देन मैं ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए हम इस टाइप से पैटर्न टेबल का यूज करके किसी फिगर के अकॉर्डिंग अलग डिफरेंट साइज के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन में। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कर्व, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ देन एस एंड मैं यहाँ पर रेफरेंस सिलेक्ट करूँगा, डिफाइन करना है मुझे रेफरेंस। इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा देन स्केच एंड हम यहाँ पर स्केच व्यू में आ चुके हैं, स्केच व्यू लेता हूँ एंड ये जो यहाँ पर मुझे पॉइंट कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है 2 लाइंस का, रेफरेंस लाइंस का, जैसे कि मैं आर्क सिलेक्ट करता हूँ देन मैं यहाँ पर एक आर्क क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से एंड स्क्रॉल देन ओके। तो ये देखिए मेरे जो पैटर्न्स है वो इस कर्व के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं। हम यहाँ से ये जो पैटर्न है इनके बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ 35 एंड एंटर। तो ये देखिए मैं जो डिस्टेंस डिफाइन करूँगा ये जो पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग ये जो संख्या है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। इनमें अगर यहाँ से जैसे कि देता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न्स जो कितने हैं 8 है, मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ देन एंटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हम कर्व का यूज करके पैटर्न बनाते हैं देन ओके। तो ये देखिए कर्व का यूज करके हमारे पैटर्न इस टाइप से बन गए। हम कर्व की जगह उस पर कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं तो पैटर्न्स उस टाइप से ही बनेंगे। इसे हम अब डिलीट कर लेते हैं। मैं इस फीचर को सिलेक्ट करता हूँ देन पैटर्न में जाता हूँ एंड यहाँ पर अब हम देखेंगे पॉइंट ऑप्शन। हमें यहाँ पर पॉइंट क्रिएट करके पैटर्न क्रिएट करना है। तो मैं रेफरेंस में जाऊँगा देन डिफाइन, सरफेस पे क्रिएट करना है देन स्केच व्यू। मैं यहाँ पर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ देन मैं इस सरफेस पर पॉइंट्स क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये 4 पॉइंट्स क्रिएट किए हुए 1 2 4। देन मैं प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो पैटर्न्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर हमने पॉइंट्स क्रिएट किए हुए। देन मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से हमने जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं वहाँ पर हमारे पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं। देन अगर मान लीजिए मैं एडिट डेफिनेशन में अगेन जाता हूँ, मुझे इसमें से किसी जगह पर पैटर्न क्रिएट नहीं करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर पैटर्न नहीं चाहिए तो मैं उसे सिलेक्ट करूँगा, उस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड मुझे यहाँ भी पैटर्न नहीं चाहिए कुछ इस टाइप से एंड ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ का जो पैटर्न है वो हट गया है। तो हम कुछ इस टाइप से पैटर्न ऑप्शंस का यूज करके पैटर्न क्रिएट करते हैं।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।